अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एसईओ के इस कोर्स में आप सबको वेलकम। आज एसईओ कोर्स की पहली एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे कि एसईओ क्या है और लोग एसईओ की मदद से किस तरीके से अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से यूट्यूब चैनल्स को ग्रो करके लोग पैसा कमा रहे हैं, किस तरह से ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से निशेस फाइंड की जाती हैं, किस तरह से जो है वो लोग अपने टिकटॉक अकाउंट्स को, सोशल मीडिया को और एप्स को और हर तरह के बिजनेस को एसईओ की मदद से ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री होगा और इसमें कोई चार्जेस नहीं है। और आपने ये स्टेप बाय स्टेप एक-एक एपिसोड आपने देखनी है ताकि कोई भी एसईओ की क्लास आपसे मिस ना हो। एंड पे फिर लोग आके कहते हैं जी हमें तो समझ ही नहीं आया, या कोई क्लास मिस हो गई, या कोई लेक्चर आपने नहीं जो है वो डिलीवर किया, या कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया। तो इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ कि आपने ये कोर्स कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है, तसल्ली से देखना है, ताकि आपके पास ये गुंजाइश ना रहे कि आपको एसईओ में कोई एक चीज़ जो है वो नहीं आती। सो स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कि एसईओ क्या है। सो सबसे पहले हम समझ लें कि व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ क्या है? एसईओ का मतलब क्या है? एसईओ इज स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक ऐसा मेथड, एक ऐसा प्रोसेस जिसको लोग अप्लाई करके गूगल पे या सर्च इंजन पे रैंक करते हैं, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करके, अपने बिज़नेस के मुख्तलिफ निशेज़ में जाके उसको आप रैंक करते हैं। चाहे वो ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, चाहे वो आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, तो इन तमाम कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करके गूगल पे रैंक करने का नाम एसईओ है। ये किसी एक स्टेप का नाम नहीं है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो यहाँ पे पहला पॉइंट है विजिबिलिटी। आप अगर एसईओ जानते हैं और अपने ब्रांड के ऊपर जो है एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आप विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि आप ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं और आप क्वालिफाइड जो विजिटर होते हैं वो अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। अगर आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, या आप कोई ब्लॉग चला रहे हैं, या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आपके व्यूज़ बढ़ते जाएंगे और साथ साथ आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। यानी कि आपने देखा होगा गूगल पे जब लोग सर्च कर रहे होते हैं, आप खुद जब सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा पहले टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स आते हैं और उसके बाद बाकी जो है वेबसाइट्स आती हैं, पेज 2 आता है, पेज 3 आता है। तो आपको पता है कि जो बिज़नेस फ्रंट लाइन पे होता है या मेन पेज पे होता है, लोग उसी पे क्लिक करते हैं और उसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो इससे रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। स्टार्ट में जब आप वेबसाइट बनाएँगे या यूट्यूब चैनल बनाएँगे, तो आपकी वीडियोज़ या आपका कंटेंट लोगों को आसानी से नज़र नहीं आएगा, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो रैंक होना स्टार्ट होगा, अगर आप एसईओ अप्लाई करते रहेंगे। इसके अलावा कन्वर्जन जो है वो होती है एसईओ से। कन्वर्जन क्या चीज़ है जी? आपके जो विजिटर है वो आपको पे करता है, ठीक है? पे करने पे तैयार रहता है, विलिंगनेस शो करता है। तो एसईओ ये 4 फैक्टर्स आपके पूरे करता है। पहली मैंने आपको बताई विजिबिलिटी, दूसरा जो फैक्टर है ट्रैफिक बढ़ जाती है, विजिटर बढ़ने लग जाते हैं आपकी वीडियोज़ पे, आपकी वेबसाइट पे। इसके अलावा रैंकिंग आपकी इम्प्रूव हो जाती है और इसके अलावा आपकी कन्वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग वेबसाइट ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन, ठीक है? आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को इम्प्रूव करते हैं एसईओ के ज़रिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग रेलेवेंट कंटेंट एंड अथॉरिटेटिव कंटेंट। यानी आप एक तरह का कंटेंट लिखते हैं, सपोज अगर आपकी निश जो है वो कॉस्मेटिक है, तो आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड या तो कंटेंट लिख रहे हैं या ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते जा रहे हैं। तो इस तरह करने से एल्गोरिदम्स जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी बनाने लग जाता है अपने सर्च इंजन में भी और लोगों की नज़र में भी। इस तरह से आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होने लग जाता है। इसके अलावा जो है एसईओ क्या काम करता है, हेल्प करता है सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करने में कि आपका कंटेंट किस चीज़ के बारे में है, आप कौन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप कोई इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप जो हैं कोई यूट्यूबर हैं, आप जो हैं कोई और ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो पब्लिक फिगर होते हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई स्पोर्ट्स स्टार हैं, क्या हैं? तो आपके कंटेंट को जब तक सर्च इंजन नहीं समझेगा आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, वो किसी ऑडियंस को आपका कंटेंट रिकमेंड नहीं करता। तो इसलिए ये 3 जो स्टेप्स हैं सर्च इंजन के, कि ये एक तो ट्रैफिक इंप्रूव कर रहा है, ऑप्टिमाइजिंग रेलेवेंट कंटेंट और अथॉरिटेटिव कंटेंट लिखने में और उनको समझने में मदद करता है, और तीसरा जो है वो एसईओ जो है वो सर्च इंजन की हेल्प करता है, ठीक है?
वाई एसईओ मैटर? जी, एसईओ क्यों मैटर करता है? पहले भी मैं बता चुका हूँ स्टार्ट में कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पे ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक का थोड़ा फर्क समझ लें। ऑर्गेनिक का मतलब है आप गूगल को पैसे नहीं देते, ठीक है? कोई गूगल में आके क्यूरी लिखता है, सर्च करता है, तो आपकी वेबसाइट नज़र आती है और उस पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है। ये ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है और ये एसईओ का प्रोसेस कहलाता है। एसईओ की वजह से आपकी वेबसाइट पे विज़िटर आता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है पेड मार्केटिंग, जैसे फ़ेसबुक पे ऐड चलाना, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना या टिकटॉक पे ऐड चलाना। उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं और उसके बदले में आपको वो जो प्लेटफ़ॉर्म होता है फ़ेसबुक का या इंस्टाग्राम है, वो आपको विज़िटर भेजता है। दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि एसईओ क्यों मैटर करता है। ब्रांड विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ज़ाहिर है जब आप हर जगह दिखेंगे, आपका ब्रांड, आपकी वेबसाइट, आपका यूट्यूब चैनल, आपका टिकटॉक, आपका फेसबुक पेज, तो आपकी विजिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी लोगों की नज़र में बढ़ेगी और ट्रस्ट बढ़ेगा और सेल्स ज़्यादा होने लग जाएंगी। इसके अलावा यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप अपनी अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, उसके अंदर नेविगेशन अच्छा रखते हैं, उसके कलर्स अच्छे रखते हैं, मेन्यू अच्छा बनाते हैं, तो ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि यूज़र एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव करता है एसईओ, ठीक है? कन्वर्जन रेट बढ़ाता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी कुछ देर पहले बताया कि कन्वर्जन्स बढ़ जाती हैं। ज़ाहिर है जब आप बार-बार लोगों को दिखेंगे, बार-बार रिज़ल्ट्स के अंदर शो होंगे तो कन्वर्जन खुद ब खुद बढ़ जाती है। क्लाइंट या कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो कहीं और जाएँ। वो उसी वेबसाइट पे क्लिक करता है जो उसको टॉप पे दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में जो है ना ये आपको हेल्प करता है और ये कोई इस तरह नहीं है कि आपने एक ऐड चलाया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया और कुछ अरसे के बाद जब आपने पैसे देना बंद कर दिए या स्पेंडिंग करना बंद कर दिया तो आपका ऐड रुक जाएगा, ट्रैफिक भी रुक जाएगी। लेकिन गूगल में क्या होता है, एसईओ के प्रोसेस में क्या होता है, जब आप अपनी वेबसाइट के अपने ब्रांड का एसईओ कर लेते हैं तो ये जो सिस्टम है, जो एसईओ का, रैंकिंग का, ट्रैफिक का, ये चलता रहता है, रुकता नहीं है। सो ये जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और बहुत मैटर करती है। कॉम्पिटिटिव एज ये होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे पीछे रह जाएगा और एसईओ आपको ऊपर लेकर आएगा। और जो शख्स एसईओ को फॉलो नहीं कर रहा तो वो ज़ाहिर है पीछे रह जाएगा और आउटडेटेड एसईओ प्रैक्टिसेस को अप्लाई करता है तो भी वो पीछे रह जाएगा। सो एसईओ बहुत मैटर करता है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एसईओ डेड हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। एसईओ आज भी एग्जिस्ट करता है, बस उसका यूटिलाइजेशन, उसको अप्लाई, इम्प्लीमेंटेशन करना आपको आना चाहिए। अच्छा जी, कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनको एसईओ की ज़रूरत पड़ती है? ई कॉमर्स। अब आप लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे या होलसेल मॉडल पे या आप प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो स्टार्ट से ही इतनी आपका खर्चा हो जाता है कि बंदा रिस्क नहीं ले सकता कि यार अब तो मैंने इतना खर्चा कर दिया है और अगर बिजनेस ना चला तो मेरा क्या बनेगा। सो ई कॉमर्स के जितने भी बिजनेस हैं वो सेल करना चाहते हैं, तो इसलिए ई कॉमर्स बिजनेस में इसकी बहुत डिमांड है। अगर आपका प्रोडक्ट दिखाई दिखाई नहीं देगा तो आप किस तरह से रैंक होंगे, किस तरीके से प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो ई कॉमर्स में बहुत ज़रूरी है। होम सर्विसेज में बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को पेशेंट्स की ज़रूरत होती है, उनको बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा फाइनेंस वाले जो लोग हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास कस्टमर मैक्सिमम आए। रियल स्टेट वाले अपना घर बेचना चाहते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट बेचना चाहते हैं, वो भी टॉप पे गूगल सर्च रिजल्ट्स में नज़र आना चाहते हैं, तो उनको भी ये बहुत ज़रूरत है। प्रोफेशनल सर्विसेज जितनी भी हैं, आप कोई फ्रीलांसर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, आप कोई स्कॉलर हैं, टीचर हैं, अगर आपको एसईओ नहीं आता तो आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। सो एसईओ की बहुत डिमांड है। अगर एसईओ आपको नहीं आता, तो आप फ्रीलांसर हैं, ई कॉमर्स करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो ये आप भूल जाएं कि आपको कभी ऑनलाइन बिजनेस में कामयाबी मिलेगी।